हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं एमपी जीके का टॉपिक नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो कौन है दोस्तों, वो है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी। ठीक है, अगर आपसे पूछे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ तो दोस्तों वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कान्हन है। और उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ अगर पूछे तो क्या बताओगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चलता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी घाटियों में जो है राजौरस के कंकाल अवशेषों का जीवाश्म का पता चलता है। ठीक है, राजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चलता है किस नदी घाटियों में, नर्मदा नदी घाटियों में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती और माही है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है दोस्तों, तो ये हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। कौन सी हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है केन नदी को। किसे, केन नदी को। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 4th क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। दूसरा है चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हरा गांव से होता है। और चौथा कथन है रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा और ताप्ती क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ होता है, तो दोस्तों वो होता है दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है, अधिकांश नदियाँ क्या करती हैं, दूसरी नदियों में जाके मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है, निम्नलिखित में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है, तो दोस्तों वो है आपका हटनूर बांध, स्वाली नदी, बंदरगाह, पारसडोह बांध। ठीक है, पारसडोह बांध हो गया, स्वाली नदी, बंदरगाह और हटनूर बांध। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी ताप्ती नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो कहा जाता है नर्मदा नदी को। किसे, नर्मदा नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों बेतवा नदी को कहा जाता है। किसे, बेतवा को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। अब देखिए बेतवा नदी के बारे में, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये, रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से, और यह निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाके जो है ये मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी और ओरछा जैसे धार्मिक स्थल स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ठीक है ना, केवल ये धार्मिक स्थलों के कारण ही इसे गंगा कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी है, नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 1077 किलोमीटर है, कितने में दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। और वैसे अगर उसकी पूरी टोटल लंबाई अगर पूछी जाए
तो कितना बताएंगे, 1312 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 161 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो अफवाह तंत्र है उसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इसे 6 भागों में विभक्त किया गया है। कितने, 6। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेल बताया गया है। मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गंगा यमुना अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा क्या है, अफवाह तंत्र है। ठीक है, गंगा यमुना अफवाह तंत्र क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र सबसे छोटी अफवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो गंगा यमुना। और दूसरा अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वह है महानदी अफवाह तंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा नदी का समापन खंभात के खाड़ी अरब सागर में होती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, किन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो वह मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों में जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, कौन है, नर्मदा नदी है, जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 1077 किलोमीटर लंबी है ये मध्य प्रदेश में। और इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है कौन, नर्मदा। ठीक है, और रियल में अगर बात की जाए कि एक्चुअल में इसकी लंबाई कितनी है, तो नर्मदा जो है टोटल 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 1312 किलोमीटर जो है ये लंबी है नर्मदा नदी। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी लंबी है, 1077 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है, 965 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी लंबाई के साथ ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य पर्वतमाला श्रेणी के मध्य में जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया ये क्या है, ये है आपकी विंध्य पर्वतमाला श्रेणी। और बीच में हमारी क्या, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पे क्या है आपका, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो इन दोनों श्रेणियों के, पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का मान, ठीक है, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो मान नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों वो है नर्मदा नदी की सहायक नदी। किसकी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है मध्य प्रदेश की मान नदी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है। ठीक है, मान नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, धार जिले के मनावर के समीप होता है। और यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मान परियोजना धार जिले में स्थित है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि मान परियोजना किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में। और जो आपसे पूछे कि मान नदी का उद्गम इसका स्थल कौन सा है, तो वो है धार जिला में मनावर। ठीक है, क्या नाम है, मनावर है। धार जिले का एक स्थान है मनावर, वहाँ से जो है दोस्तों मान नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तवा, क्या क्या, तवा, देनवा, सक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये सहायक नदियों के नाम है दोस्तों। और ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी, नर्मदा नदी की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कितनी है, 41
सहायक नदियां हैं जिनमें से 22 बाएं तरफ से एवं 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। ठीक है, 22 किस तरफ से आती हैं, तो 22 आती हैं हमारे लेफ्ट साइड से, और जो आपके 19 हैं वो किधर से आती हैं, राइट साइड से आती हैं, जो कि नर्मदा नदी में आके मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितनी नदियां हैं इसकी सहायक, तो 41 है। ठीक है, नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, देनवा, सुक्ता, कुंडा, गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। और नर्मदा नदी में दाईं तरफ से कौन कौन सी आती हैं, हेरण, बारना, कोलार, मान व हथीनी आदि नदियां कहाँ से आके मिलती हैं दोस्तों, ये नर्मदा में आके मिलती हैं दाएं तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं। ठीक है, तो कौन सी हैं यहाँ पे, नर्मदा नदी के बाएं तट पे जो है मिलने वाली, नर्मदा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन है, तो दोस्तों वो है तवा। ठीक है, कौन सी है, तवा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं ज्वार नद। ठीक है, क्या बोलते हैं, ज्वार नद बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, ज्वार नद। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस्चुअरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्वारनद एस्चुअरी नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुअरी का निर्माण करके समाहित हो जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में क्या करती है, एस्चुअरी का निर्माण करके समाहित हो जाती है। खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा आलियावेट और खालियावेट द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, आलियावेट और खालियावेट द्वीपों का निर्माण कौन कौन सी नदी करती हैं, तो दोस्तों ताप्ती और नर्मदा, और कहाँ करती है, खंबात की खाड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बरगी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये सहायक नदी है नर्मदा नदी की। किसकी, नर्मदा नदी की। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों ये 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट की गई थी। कौन सी यात्रा दोस्तों, नमामि देवी गंगे यात्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को, ठीक है, क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को जो है खुशी का दाता कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि क्या करती है ये, क्योंकि दोस्तों ये एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्यों, क्योंकि ये एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में देखिए, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो जिसे क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक है, दरारी घाटी को क्या बोला जाता है, भ्रंश घाटी बोला जाता है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानें स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मंडला जिला जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये मंडला जिले में स्थित है। कहाँ, मंडला जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट और सत्यारा घाट स्थित है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के किन जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है बुरहानपुर जिले में। कहाँ, बुरहानपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों
मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जिले में जो है नर्मदा कुंड स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? अनूपपुर जिले में। ठीक है, अनूपपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियाँ कौन सी है? मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों वो हैं आपकी नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, कौन कौन सी है? नर्मदा और सोन नदी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? ठीक है, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वारणा नदी का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा और वारणा नदी का संगम जो है कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है रायसेन में। कहाँ होता है? रायसेन में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये देवास जिले में स्थित है। कहाँ? देवास जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि साइक्लोपियन बांध जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। ठीक है, परमार वंश के राजा भोज ने जो है साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, साइक्लोपियन बांध विशाल या दैत्य बांध इसको कहा जाता है। बांध का निर्माण भोजपुर में बेतबास नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इसे फिर नष्ट कर दिया गया था? तो होशंग शाह के द्वारा जो है इसे नष्ट कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो दोस्तों वो है इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है कि इंदिरा सागर बांध एक ऐसा बांध है जो कि सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ? खंडवा जिले में। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनासा बांध। कौन से बांध को? इंदिरा सागर बांध को। ठीक है, इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र कितना है? 61,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना का भारत में सबसे बड़े जलाशय जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 12,22,000 बिलियन घन मीटर है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश, क्या पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा खंडवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया? तो किस जिले में? छतरपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ठीक है, धर्म सागर तालाब जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पन्ना जिले में। किस जिले में स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से आके गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों वो है सोन नदी। ठीक है, कौन सी है? सोन नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों बाणभट्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, महर्षि बाणभट्ट के नाम पे रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। ठीक है,
कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक भोपाल में स्थित बांध का नाम क्या है? तो वो है भदभदा बांध। ठीक है, क्या नाम है? भदभदा बांध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सिवनी जिले में। कहाँ स्थित है? सिवनी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? तो दोस्तों कब दी गई थी? ये दी गई थी आपकी 12 दिसंबर 2017 को। कब दी गई थी? 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है किन दो राज्यों के बीच में संचालित है? तो दोस्तों ये संचालित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में। किसके बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना संचालित है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आवदा बांध स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है श्योपुर जिले में। कौन से जिले में? श्योपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? तो दोस्तों वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर जिला ऐसा है जो कि चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिवनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिवनी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहसारी बांध कहाँ स्थित है? पहसारी बांध जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है? बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये चंदन नदी पर स्थित है। कहाँ? चंदन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? तो किस नदी पे लगता है दोस्तों? शिप्रा नदी पर। किस नदी पर? शिप्रा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो दोस्तों काकरी बरडी पहाड़ी से। कहाँ से होता है? काकरी बरडी पहाड़ी से जो है क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो दोस्तों ये होता है देवास जिले से। कहाँ से? देवास जिले से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वर्धा नदी का उद्गम होता है बैतूल से। कहाँ से? बैतूल से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किन दो नदियों के संगम को जो है प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वैनगंगा और वर्धा को। ठीक है, वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? पेंच नदी जो है किस नदी में जो है समाहित होती है? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी में समाहित होती है। किस नदी में? गोदावरी नदी में समाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों वो है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, इसके आगे भी और क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।